सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि तुम फिजिक्स में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 40 और तुम्हारा फिजिक्स एग्जाम कैसा गया। हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो, ये जो फिजिक्स का एग्जाम है, सबसे पहले काउंसिल ने जो सबसे बड़ा मिस्टेक ये किया कि जब तुम्हारा रिवाइज टाइम टेबल आया था, वाई एम आई सेइंग रिवाइज टाइम टेबल, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर पहले एक बार टाइम टेबल आया था लेकिन फिर तुम्हारा रीशेड्यूल्ड होकर तुम्हारा सेकेंड टाइम टेबल आया था, that is being followed right now, so that was the revised timetable। तो revised timetable के अंदर सारा सब्जेक्ट ठीक ठाक था, लेकिन फिजिक्स में तुम्हें कोई गैप नहीं मिला था। there was no gap and directly straight after your computer applications, commercial applications, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट था as per your subjects, उसके बाद डायरेक्टली स्ट्रेट आफ्टर दैट कॉन्जिक्यूटिव डे था तुम्हारा फिजिक्स एग्जाम। अब ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था, डेफिनेटली नाउ येस्टरडे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय सिस्टर, कजिन सिस्टर, एंड शी वाज सेइंग दैट फिजिक्स, वर्षा दीदी, फिजिक्स में दैट वाज रियली बैड एंड दैट वाज द वर्स्ट एग्जाम दैट शी हैज एवर गिवन एंड शी इज एक्सपेक्टिंग दैट शी विल गेट अराउंड 22 to 23 in physics out of 40. So it's not with 1 or 2% physics का paper, it was really tough. The level of question which was set, it was difficult. और पहले क्या होता था, देखो, this is for the first time कि MCQ based exam हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब तुम्हारा थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता था, MCQ के बेसिस पे नहीं होता था। तो उस टाइम क्या होता था, क्वेश्चन पेपर इट वाज फ्रेम्ड इन सच अ वे कि उसमें इजी क्वेश्चंस होता था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता था, मीडियम लेवल का क्वेश्चंस होता था, सो कॉम्बिनेशन होता था क्वेश्चन पेपर में। बट इस बार क्या हुआ है, सबसे पहला चीज़ तो तुम्हें गैप नहीं दिया गया फिजिक्स के लिए। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट जितने स्टूडेंट्स का साइंस है ना, बायो एंड केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स का पेपर टफ होता है। मतलब फिजिक्स इज मोर टफ, राइट? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज मोर टफ देन केमिस्ट्री एंड बायो। सो तुम्हें फिजिक्स के लिए ही गैप नहीं मिला। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज, दैट नाउ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि इजी क्वेश्चन पेपर होगा। वी वर एक्सपेक्टिंग एन इजी क्वेश्चन पेपर बिकॉज द काउंसिल विल बी लिटिल लीनियंट इन सेटिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज देयर वाज नो गैप फॉर फिजिक्स। डायरेक्टली तुम्हारा थोड़ा सा टाइम के बाद तुम्हारा मतलब नेक्स्ट डे एग्जाम था, सो तुम्हें एक दिन का भी ठीक से टाइम नहीं मिला था। तुम एग्जाम्स देकर आओगे, उसके बाद फिर यू विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन और नेक्स्ट डे तुम्हारा स्ट्रेट आफ्टर योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस एग्जाम इट वाज योर फिजिक्स एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। एंड आउट ऑफ 40 तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग विद द काउंसिल दिस टाइम। पहला चीज़ है कि गैप नहीं था, और दूसरा चीज़ कि इतना टफ क्वेश्चन पेपर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट थ्योरी बेस्ड। इट वॉज रैदर तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस था, लेकिन मतलब थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं था। डेफिनेशंस, थ्योरी, ये सारा चीज़ से बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया गया था। सो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक तुम्हारा जितना भी एग्जाम्स गया है, वर्स्ट एग्जाम डेफिनेटली फिजिक्स का गया होगा। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो कैसा एग्जाम गया है मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और अभी जो है, देखो, यहाँ पर ऐसा चांसेस है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में येस्टरडे पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी क्या फिजिक्स का एग्जाम रिकंडक्ट होगा, या फिर वी विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स फॉर फिजिक्स बिकॉज द क्वेश्चन पेपर विच वॉज सेट बाय द काउंसिल दैट वॉज रियली डिफिकल्ट। सो देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर 20 के लाइन में मार्क्स आता है, 24, 25, 22, 28, अगर ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आता है, सो इन दैट केस दे कैन रीशेड्यूल योर फिजिक्स एग्जाम। इट कैन हैपन, री एग्जाम कंडक्ट हो सकता है फिजिक्स के लिए। ग्रेस, देखो, ग्रेस मार्क्स अगर तुम बात करोगे, ग्रेस मिल सकता है, तो ग्रेस में इट्स रियली डिफिकल्ट टू गिव ग्रेस मार्क्स बिकॉज डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स ने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा किया लेकिन फिजिक्स में कम हो गया, तो उस केस में ग्रेस अपने हिसाब से काउंसिल अगर ग्रेस मार्क्स देता है, तो इन दैट केस दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन एंड पार्शियलिटी का चांसेस है। तो क्या तुम चाहती हो फिजिक्स का री एग्जाम हो? तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी क्वेश्चन डेफिनेटली चांसेस है, हो सकता है, क्योंकि अभी चेकिंग होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का 20 के लाइन में मार्क्स आता है, सो इन दैट केस डेफिनेटली दे हैव टू बी लीनियंट एंड रिकंडक्ट हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम। अभी तुम्हें ये सब चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। अब तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स है, तो देखो, केमिस्ट्री पे नंबर 1 थिंग इज केमिस्ट्री पे फोकस करना है बिकॉज अब केमिस्ट्री अच्छा जाना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी तक तुमने जो भी एग्जाम्स दिया, अब तुम्हारा फिजिक्स के पेपर के वजह से यू कांट बी डीमोटिवेटेड बिकॉज इट्स नॉट विथ ओनली 1 or 2%, रैदर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर इट वॉज यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? और अब इसके बाद तुम्हारा बायो का एग्जाम्स है, उसके लिए भी तुम्हें फोकस करना है। प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर योर बायो। साइंस स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री एंड बायो का एग्जाम्स बाकी है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे तरीके से एग्जाम्स दो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस करेंगे विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स। लास्ट मिनट सजेशन वीडियो भी आ जाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स. एंड तुम्हारा फिजिक्स में क्या तुम चाहते हो कि री एग्जाम कंडक्ट. डू टेल मी योर ओपिनियन रिगार्डिंग फिजिक्स इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.